वेलकम स्टूडेंट्स इन स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। सो हमने कल तक देखा था पार्ट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 12th, ठीक है, जिसका नाम था ऑन सेइंग प्लीज, जो लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर इन्होंने। तो ये पार्ट 1 था जहाँ पे ये जो एसेइस्ट है, ही वॉज एसेइस्ट, उन्होंने कितने ब्यूटीफुली हमें बताया है कि किस तरह से मैनरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ, राइट। तो उसके बिना क्या क्या हो सकता है, या सामने वाले को कितना गुस्सा आ सकता है, फिर वो किसी और पे निकालेगा, फिर वो किसी और पे निकालेगा, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा था। नाउ द पार्ट 2 is going to start here. Now see students, यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इसको, भले ही उसके लिए कुछ लॉ नहीं है कि हमने किससे किस तरह से बात करना चाहिए, हमें सॉरी बोलना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमने सामने वाले से हार्शली बोलना चाहिए या नहीं, इसके लिए इस तरह से कुछ लॉ नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू फाइन यू फॉर दिस, नो वन इज़ गोइंग टू अक्यूज़ यू फॉर दिस, बट स्टिल वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज मैनरिज्म। मैनरिज्म जो है ना, वो अपने ज़िंदगी में या फिर सोसाइटी में एक सिविलिटी का एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिविलिटी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है उससे, उसमें क्या आता है, प्लीज़, थैंक यू, ये जो वर्ड्स है दोज आर इंक्लूडेड इन दिस मैनर्स, दोज आर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलिटी। जैसे इससे क्या होगा नाउ इफ आई से थैंक यू टू यू, इफ आई से प्लीज टू यू, देन व्हाट विल हैपन, it will go with the friendly cooperation between the person to person, right, and an easy give and take, जो सामने वाले के और हमारे बीच में है ना, वो easy give and take होगा। अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगी हाँ प्लीज़ मुझे वो दे दो, तो सामने वाला झट से उठ के दे देगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँगी हाँ ज़रा दे दो वो, तो हो सकता है वो ना दे, वो बोलेगा मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, राइट। मे बी देयर आर चांसेस दैट ही विल से दैट मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा जो तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो रूडली, सी प्लीज़ एटलीस्ट। तो हमें ये प्लीज़ बोलना चाहिए, और उसने जब हमको देता है वो चीज़, तब हमें उसको थैंक यू भी बोलेंगे हम, राइट। सो दिस इज़ द वे ऑफ द मैनरिज्म। एंड उन्होंने अब सेकंड इंसिडेंस दिया है। जब से हमने पहले देखा था कि लिफ्टमैन का इंसिडेंस था, तो उसको कितना गुस्सा आया था कि उसने प्लीज़ नहीं बोला, सिर्फ आने के बाद में बस स्टॉप बोल दिया। तो लिफ्टमैन के लिए हमें उसकी साइड से होना चाहिए, उसके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे ऑथर। और सेकंड एग्जांपल जो वो देते हैं वो है कंडक्टर्स का, नॉट ओनली ऑफ ऑल द बस कंडक्टर्स। वो बोल रहे हैं यहाँ पे जेन्युइनली दैट आई हैव सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कंडक्टर्स विच टॉक वेरी हार्शली, वेरी रूडली टू द पीपल। वो बोल रहे हैं कि मुझे सब कंडक्टर्स के लिए नहीं बोलना है, बस रेयर केसेस में मैंने ऐसा देखा है, ओके। लेकिन उसके बाद में वो एक गुड एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि कितनी अच्छे से उन्होंने, किसी कंडक्टर ने उनकी वो जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉर्ट आउट की थी। तो यहाँ पे हम ये 3 चीज़ें देखने वाले हैं इन टुमारोज पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सम ऑफ द मीनिंग्स आर नॉट गिवन टू यू, जैसे कि इंटेंड टू मीन्स आई इंटेंड टू, मीन्स आई मीन टू से, मुझे ऐसा बोलना है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, लाइकवाइज। देन रिबक मीन्स टू स्पीक एंग्रीली, अगर हम किसी से फोर्सफुली बात करते हैं या फिर किसी को से सामने खड़े करा के उसका पूरा मतलब ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों किया, ऐसे जो पूरे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ना, उसको एंग्रीली, दैट इज कॉल्ड रिबक। एंड द एयर ऑफ मैन मीन्स द पर्सन विद डिग्निटी। भले ही वो बस कंडक्टर था, जो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे, जो गुड एक्सपीरियंस था ऑथर का, वो बस कंडक्टर के साथ में था। भले ही वो कंडक्टर था, लेकिन वो जिस तरह से उसने मुझसे बिहेव किया और मेरी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट की, उसके लिए ऑथर उसको बोलते हैं पर्सन विथ डिग्निटी, द एयर ऑफ मैन। सो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट 2 स्टूडेंट्स, ओके। But though we are bound to endorse the verdict against the liftman. Now see, endorse means to agree the verdict against the liftman. Most people will have a certain sympathy with him. भले ही हमें verdict मतलब judgment,
भले ही लिफ्टमैन के खिलाफ कोई जजमेंट निकले जैसे भी कि उसने इस तरह से उसको धक्के मार के नहीं निकालना चाहिए था, जो भी है, लेकिन हमें तो उसके साथ में सिंपैथी रखनी चाहिए। किसके साथ? लिफ्टमैन के साथ। While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. वो क्या बोल रहे हैं? ये जो प्रैक्टिस है ना सॉरी बोलने की, थैंक यू बोलने की, प्लीज बोलने की, दिस इज नॉट ऑफ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन. इट had been running with us since long. बहुत पहले से, इवन ओल्ड एज से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, दिस वे और दैट वे. दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये आज ही ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पहले से जब ह्यूमन बीइंग थे तभी से वो सॉरी, थैंक यू, ये सब चीज़ें जो है ना वो बोलते आ रहे हैं. कम वर्ड में, ये इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, कहीं किसी और लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सामने वाला मुझसे अच्छे से बात करे. सो दिस इज़ वन ऑफ द सैक्रेड मीन्स व्हाट? ऑस्पिशियस, जो पवित्र बोलते हैं ना, पायस. तो पायस जितनी भी चीज़ें होती है बहुत अच्छी, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है फॉलो करने में, इट इज़ वन ऑफ देम. ये सब उसमें से ही एक है. And the first requirement of civility is that we should acknowledge our service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. हम social being हैं, we are human beings, so we must say sorry, we must say thank you. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. अपनी जो ये life है ना, ये अच्छे से smoothly run करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. Superiors को आपने देखा होगा, inferiors के लिए किस तरह से उनका रवैया होता है, जिस तरह कमांड देते हैं, उनको ऑफेंड करते हैं, सबके सामने इंसल्ट करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको अगर कोई किसी से कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसकी सुपीरियर नहीं हो, राइट? आपको उससे वो चीज़ मांगनी है, देन यू मस्ट से सॉरी. दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो इससे क्या होगा ना, फ्रेंडली कोऑपरेशन होगा, इजी गिव एंड टेक होगा, सामने वाला भी बिना सोचे आपको वो चीज़ दे देगा. इट इज़ a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service of asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. Resentment मतलब anger. अगर हम किसी से मांगते वक्त में बिना उसको प्लीज़ बोले ही मांग लेते हैं, मुझे वो ज़रा दो, इस तरह से हम मांग लेते हैं बिना प्लीज़ बोले, तो सामने वाला देगा या नहीं देगा, लेकिन जो उसके दिल में आएगा ना वो रिसेंटमेंट से भरा हुआ होगा, एंगर से, कि मुझे इस तरह से बोल रहा है जैसे मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पर. इवन इफ ही और शी इज़ योर कलीग, यू शुड से थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज टू दैम. I should like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. अब वो कंडक्टर के बारे में बोल रहे हैं. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. ये मैं कंडक्टर के बारे में जो एग्जाम्पल बता या उनके जनरली जो उनको लिए बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं पूरे कंडक्टर जो क्लास है ना, उनकी जो स्पीशीज़ है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. ऑडियल मीन्स विलिंग. मैं बहुत चाहता हूँ कि ये जो बस कंडक्टर्स है ना, वो उनका जो एक रवैया होता है लोगों की तरफ, जो रेयर केसेस में हमें दिखने को मिलता है, उससे वो कहीं ज़्यादा बेटर है. कौन? जो मैंने देखे हैं बस कंडक्टर्स, या जो मैंने नहीं देखे उनका रवैया. वो अभी दोनों चीज़ें आपको बताने वाले हैं. राइट. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies. अब कुछ कंडक्टर के बारे में बताते हैं. वो आपको इस तरह से, मतलब यू आर अ पैसेंजर नाउ, ठीक है, व्हेन यू बोर्ड द बस, वो इस तरह से आपको जज करते हैं या फिर इस तरह से आपके साथ में रवैया रखते हैं जैसे कि आप उनके दुश्मन हो. As creatures
whose chief purpose on the bus is to cheat him, जैसे आप उसको चीट करने के लिए ही बस में चढ़े हो, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner. बहुत से कंडक्टर्स का क्या होता है, बहुत लाउड वॉइस होता है और एग्रेसिव मैनर होता है, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होते हैं. बट दिस टाइप इज रेयरर दैन इट यूज टू बी. वो बोलते हैं हाँ लेकिन ये टाइप भी रेयर है, सभी कंडक्टर्स वैसे नहीं होते. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है ना, जो कोई कुछ बसेस चलाती है, वहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं. इन डूइंग दिस it not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. ये एक social service है. बस में ट्रैवल करना, दिस इज अ सोशल सर्विस एंड वी आर यूजिंग दैट सर्विस. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हाट डज इट मीन? जहाँ पे पब्लिक वो व्हीकल में बैठ के ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आना जाना होते रहता है, दैट इज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट. तो उसमें जो पब्लिक बैठती है ना, उसको भी एक अच्छा लगे, अच्छा फील हो, ये कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो बहुत सी बसेस भी चलाती है. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक अनफ्रेंडलीनेस एक हूँ मैं उनके लिए, या फिर मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो किस तरह से बात करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास. वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मैं स्पेशली कुछ कंडक्टर्स के बारे में ये बोल रहा हूँ. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I left home without any money in my pocket. This is very embarrassing and very awkward moment. Students, have you ever experienced this? कि आप बिना पॉकेट अपना वॉलेट लिए घर के बाहर चले गए हो and you are in bus now. What to do? Okay. Everyone has had the experience and knows the feelings, the mixed feeling which the discovery arouses. अब वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही मिक्स्ड होती है, बहुत ही अलग टाइप की होती है ना. एट दैट टाइम वो मोबाइल्स वगैरह नहीं थे जब इन्होंने ये ऐसे लिखा है, तो तब मोबाइल्स नहीं है अपने पास में, फ़ोन वगैरह का कुछ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, एंड यू आर आउट विदाउट अ पेनी. हाउ यू विल फील? You are annoyed because you look like a fool at the best and like the knave at the worst. आप दो चीज़ें एक ही बार में लग सकते हो. एक तो आप फूल लगोगे, that how I have done this, खुद के लिए बहुत गुस्सा करोगे कि मैं एक फूल लग रहा हूँ इन सब लोगों के बीच में जिसके पास में एक भी रुपया नहीं है और ऐसे ही चला है ट्रैवल करने. या फिर आप नेव लगोगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन. लोग तो आपके बारे में उल्टा सीधा ही सोचेंगे ना, वो आपको देख के ऐसा नहीं सोचेंगे अरे बेचारा ऐसे कैसे भूल गया ये, चलो मैं दे देता हूँ इसके पैसे. दे विल डेफिनेटली थिंक दैट यू आर अ नेव पर्सन, यू आर डिसऑनेस्ट एंड यू आर अ चीटर. आप सिर्फ ऐसा दिखा रहे हो कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं. हो सकता है इसने जानबूझ के किया हो. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होता अगर वो कंडक्टर मुझे अगर कोल्ड आइज, मतलब वो ऐसी आइज जिसमें कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है, यू नो स्टोन हार्टेड लोग रहते हैं ना, उनके आंखों में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन ही नहीं रहते हैं. तो इस तरह से वो अगर कंडक्टर मुझे आके बोलेगा कि हाँ मुझे मालूम है, बहुत स्टेल मीन्स बहुत पुरानी सी ओल्ड फैशन्ड ये ट्रिक है तुम लोगों की कि आना और ऐसे देखना अपना कि मेरा पॉकेट मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, फिर ऐसा ये करना कि मैं अब मैं क्या करूँ, बहुत इनोसेंट सा फेस बनाना. तो ये अगर वो मुझे बोलता तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज में नहीं होता. नाउ देन ऑफ यू गेट. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. तो अगर ये कंडक्टर मुझे इस तरह से बोलता है और मुझे बोलता है चलो निकलो बाहर, और फिर इस तरह से मुझे उतार देता है नीचे, या फिर इससे थोड़ा सा एक गुड कंडक्टर हम देखते हैं जैसे कि वो इजीली मुझे उतार देता है बिना कुछ बोले, इस तरह से बोलता है ठीक है बाबा नहीं है तुम्हारे पास में, चलो उतरो यहाँ पे.
इस तरह से कुछ हार्श कमेंट मुझ पे बिना किए मुझे उतारने वाला एक कंडक्टर, एक हार्श कमेंट करके उतारने वाला कंडक्टर, ये दोनों भी चीज़ें हो तो भी मुझे किस तरह से फील होगा अगर मेरे पास में पैसे नहीं है एंड आई एम नाउ ऑन द रोड, right? I'm literally in the street now, that I'm not having a single penny. I'm looking here and there like a fool, and in person's eyes, in the people, in the public's eyes, maybe I'm a naive person. बहुत मैं डिसऑनेस्ट सा हूँ कुछ तो बहुत ही एम्बेरसिंग सा और बहुत मिक्स्ड फीलिंग होगी ये। और फिर मैं सोचूंगा कि अब मैं कितना इनकन्वीनियंट हो जाऊँ, मैं कहाँ पे जाऊँगा, किस तरह जाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर से ट्रैवल करके वापस जाना होगा। आई हैव टू गो बैक, बट हाउ आई विल गो? तो मुझे इस तरह से वापस जाना होगा, मैं ट्रेन कैसे ले पाऊँगा, या फिर मैं एंगेजमेंट मीन्स व्हाट, मुझे जिस पर्सन से मिलने जाना था, मुझे जो मीटिंग अटेंड करनी थी, वो भी मेरी मिस हो गई है आज की। Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare, I must go back for money. अब ये बता रहे हैं अपना गुड एक्सपीरियंस कि क्या हुआ था जब मैं इस तरह से अभी बहुत अजीब सिचुएशन में था ना, तब मैं बहुत ऐसे हर बार मैं मेरे पॉकेट्स चेक कर रहा था वेदर आई एम हैविंग सम पेनी विथ मी, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने बहुत इनोसेंट सा फेस बना के उनको बोला कि मुझे वापस घर जाना होगा। ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट इज ऑल राइट सेड ही। ऑल राइट सेड आई, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी। ओह आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? अब देखो इतना कम्युनिकेशन हुआ वो अच्छे वाले कंडक्टर और ऑथर के बीच में। वो बोलता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तो कंडक्टर बोलते हैं डजेंट मैटर, मैं आपके लिए पे कर देता हूँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है? And he handled this bundle of tickets with the air of a man. See, yes, students, air of a man, person of dignity, जो ऐसा पूरा मतलब बंडल लेके, टिकट्स का बंडल लेके खड़ा है ना, who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. उसने मैं कहीं भी जा सकूं इस तरह का टिकट मुझे दिया। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? अब उसने मुझे टिकट दे दिया, मैंने उसको बहुत अच्छे से थैंक यू भी बोल दिया और बोला कि बहुत सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में मैंने उसको कहा कि मैं आपका फेयर आपको वापस कैसे करूँगा, कहाँ पे करूँगा? ओह यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड चेयरफुली। उसने ये चीज़ का भी टेंशन नहीं लिया, बोलता है हाँ कभी मिल जाओगे यहीं पे बस में तो दे देना। He turned to go, and then luckily my fingers, still wandering in the corner of the pockets, lighted on a shilling and the account was squared. Squared means settled. और अचानक से मैं तभी भी मेरे हाथ, मेरे फिंगर्स जो है ना, वो ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मेरे पॉकेट में मुझे कुछ मिलता है क्या, और मुझे शिलिंग मिल गया। इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ कॉइन्स, यू नो। सो कॉइन्स मुझे कुछ मिल गए और वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने उसको दे दिया वो फेयर और उससे लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैटर वहीं पे सेटल हो गया। But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. लेकिन ये मैटर यहीं पे ख़त्म तो होता है, लेकिन फिर भी इससे ये चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं कम होता कि वो कंडक्टर कितना ज़्यादा अच्छा था। He is very good natured fellow. तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट 2 एंड होता है और हम जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में। Thank you so much.